Hello everyone, welcome to Online Pathshala. Today we will see NCERT Class 3rd English Unit 5 Story The Yellow Butterfly. Let's see. A yellow butterfly flew around in Sonu's garden. एक येलो कलर की बटरफ्लाई जो थी, येलो कलर की तितली, वो सोनू के गार्डन में उड़ रही थी. सोनू सो द बटरफ्लाई, ही रैन टू कैच इट. सोनू ने जो है येलो बटरफ्लाई को जब देखा तो वो भागा उसे पकड़ने के लिए. द येलो बटरफ्लाई फ्लू टू द रोज बेड. जो येलो बटरफ्लाई थी वो कहाँ जा कर के बैठी? रोज के ऊपर, यानी रोज की पंखुड़ियों को यहाँ पे रोज बेड कहा गया है. इट सेट ऑन अ रेड रोज, और वो एक रेड रोज पे बैठ गई. नाउ आई कैन कैच इट. अब सोनू कहता है कि अब मैं इसे पकड़ सकता हूँ. सेड सोनू. ही वॉक स्लोली एंड साइलेंटली टू कैच द बटरफ्लाई. अब वो जो है वॉक करा धीरे धीरे, स्लोली, एकदम बिना आवाज़ किए, ताकि वो बटरफ्लाई को पकड़ सके. ही कैम क्लोजर क्लोजर एंड स्टिल क्लोजर, बट देन वो बहुत नज़दीक आता जा रहा था और उतने में ही ऑफ फ्लू द बटरफ्लाई, और बटरफ्लाई जो है फिर वहाँ से भी उड़ गई. वेयर डिड द बटरफ्लाई गो. अब सोनू पूछता है बटरफ्लाई कहाँ गई. नियर द गार्डन वॉज अ पॉन्ड. और गार्डन के पास ही पॉन्ड था. पॉन्ड मतलब तालाब था. इन द पॉन्ड वॉज अ वाइट लोटस. पॉन्ड में जो था, तालाब में, सफ़ेद कलर का लोटस था. लोटस का मतलब कमल. अराउंड इट ग्रो राउंड लीव्स. और लोटस के लीव्स कैसे होते हैं? राउंड राउंड शेप के होते हैं ना. दे फ्लोटेड इन द वाटर. और वो पानी पे तैर रहे थे. द बटरफ्लाई सेल्ड ऑन अ फ्लोटिंग लीफ. और वो जो पानी पे जो लीफ तैर रहा था, उसकी पत्तियां जो लोटस की तैर रही थी, तो बटरफ्लाई जो है उसी के ऊपर बैठ गई. सोनू वेंट स्प्लैश इनटू द वाटर. एंड सोनू जो है अब पानी के अंदर चला गया. और फिर क्या हुआ? ऑफ फ्लू द बटरफ्लाई. फिर से बटरफ्लाई उड़ गया. वेयर वॉज इट. अब वो कहाँ है? सोनू लुक्ड अप, ही लुक्ड डाउन. नियर द वॉल वॉज अ पीच ट्री. सोनू जो है अब ऊपर देखा, नीचे देखा. दीवार के पास पीच का ट्री था. तो इट हैड पिंक फ्लावर. और पीच ट्री में पिंक कलर के फ्लावर्स निकले हुए थे, फूल निकले हुए थे. द बटरफ्लाई सेट ऑन अ प्रीटी फ्लावर. और बटरफ्लाई जो है वो सुंदर से फ्लावर के ऊपर जाके बैठ गई थी. आई कैन कैच यू. अब सोनू बोलता है कि अब मैं तुम्हें पकड़ सकता हूँ. साउटेड सोनू. सोनू चिल्लाया. ही क्लाइम्ड अप द ट्री. अप अप ही क्लाइम्ड. बट अब सोनू जो है पेड़ पे चढ़ने लग गया. चढ़ता गया ऊपर, चढ़ता गया पर फिर क्या हुआ? बैक इट फ्लू डाउन फ्रॉम द ट्री. और वो जो बटरफ्लाई थी फिर से उड़ करके पेड़ के नीचे आ गई. सोनू जंप डाउन टू. अब सोनू जो है वो भी जंप करके नीचे आ गया. ही चेस द बटरफ्लाई. और वो बटरफ्लाई का पीछा करने लगा. फ्रॉम द रोज टू द लोटस एंड अप द पीच ट्री, बट ही कुड नॉट कैच द बटरफ्लाई. अब वो जो है रोज से लेके लोटस तक, लोटस से फिर पीच ट्री तक, हर जगह उसका पीछा करने लगा, पर वो अभी तक बटरफ्लाई को पकड़ नहीं पाया. सोनू कुड नॉट सी इट एट ऑल. अब सोनू को जो है बटरफ्लाई दिखाई नहीं दे रही थी. ही लुक्ड एवरीवेयर. एट लास्ट ही शो द बटरफ्लाई. वो हर जगह देख लिया, लेकिन लास्ट में उसे बटरफ्लाई दिख गया. देयर वॉज अ बिग स्पाइडर्स वेव इन द पीच ट्री. पीच के ट्री में जो है स्पाइडर यानी कि मकरे का जाला था. वेब मतलब जाल. तो उसमें जा करके वो बटरफ्लाई जो है फंस गई था. द बटरफ्लाई वॉज काउच इन द स्पाइडर्स वेब. और बटरफ्लाई जो है वो स्पाइडर के जाल में जाके फंस गई थी. इट लुक सैड एज इट ट्राई टू स्केप. ये बहुत ही सैड लग रहा था, बुरा लग रहा था कि वो जो है भागने की बहुत कोशिश कर रही थी. इट फ्लटर्ड इट्स विंग्स, इट ट्विस्टेड एंड टर्न, बट इट कुड नॉट स्केप. ऐसे ये जो बटरफ्लाई होती है वो भी अपने पंख को बहुत फरफराती है, अपने आप को बहुत ट्विस्ट टर्न यानी घुमा घुमा करके कोशिश करती है कि वो वहाँ से निकल जाए, उस जाले से निकल जाए, पर वह निकल नहीं पाती है. द स्पाइडर्स वेब हेल्ड इट टाइट. और स्पाइडर का वेब जो है और ज़्यादा उसको मतलब टाइटली पकड़ लेता है. पुअर बटरफ्लाई, बेचारी तितली. इन द मिडिल ऑफ द वेव वॉज अ बिग स्पाइडर. और उस वेब के बीच में जो है बहुत बड़ा सा स्पाइडर था. देखो फोटो में ये ब्लैक कलर का स्पाइडर दिखाई दे रहा है जो वेब के बीच में है, काला कलर का.
इट लुक्ड हंग्री, और वो भूखा भी दिखाई दे रहा है। इट वॉन्टेड टू कैच द बटरफ्लाई, और बटरफ्लाई को जो है पकड़ना चाह रहा है। स्पाइडर जो है वो बटरफ्लाई को पकड़ना चाह रहा है। क्लोजर एंड क्लोजर क्रॉल द ब्लैक स्पाइडर, वो जो काला स्पाइडर है वो बटरफ्लाई के पास क्रॉलिंग करते हुए आ रहा है, उसके पास आता चला जा रहा है। बिफोर द हंग्री स्पाइडर कुड ग्रैब इट, सोनू रैन एंड ही काउच द बटरफ्लाई। स्पाइडर जब तक उस बटरफ्लाई को पकड़ता, सोनू दौड़ता हुआ आया और उसने बटरफ्लाई को जो है पकड़ लिया। इट वॉज सो प्रिटी, यह बहुत ही सुंदर है। इट हैड ब्राउन स्पॉट्स ऑन इट्स येलो विंग्स, बटरफ्लाई के येलो विंग्स पे ब्राउन ब्राउन स्पॉट्स हैं। ब्राउन स्पॉट्स मतलब कि धब्बे की तरह बना हुआ था बटरफ्लाई के विंग्स पे, वो और भी ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है बटरफ्लाइज की वजह से। सोनू लव द लिटिल बटरफ्लाई, सोनू जो है उसको बहुत प्यार करता है लिटिल बटरफ्लाई को। बट इट लुक सैड इन सोनूज हैंड, पर वो सोनू के हाथ में भी सैड दिखाई देती है, दुखी दिखाई देती है। सोनू वॉन्टेड इट टू बी हैप्पी, सोनू जो है उसे खुश करना चाहता है बटरफ्लाई को। गो सेड सोनू फ्लाई अवे, सोनू कहता है कि जाओ, उड़ जाओ, दूर उड़ जाओ, मतलब कि उसको वो जाने के लिए कहता है, उड़ने के लिए कहता है, उसको पकड़ के नहीं रखना चाहता है, क्योंकि वो बहुत ही दुखी दिखाई दे रही थी ना सोनू के हाथ में, इसीलिए वो चाहता है कि वो उड़ जाए ताकि वो खुश हो जाए। ही लेट द बटरफ्लाई गो, उसने बटरफ्लाई को जाने दिया। इट सेट ऑन द रेड रोज, इट फ्लू टू द पीच ट्री एंड देन सेल ऑन अ लोटस लीफ। अब जो है वो बटरफ्लाई क्या की, फिर से रेड रोज पे जाके बैठ गई, उसके बाद पीच ट्री पे, और फिर वो लोटस लीफ पे जा करके बैठ गई। इट फ्लू मेरीली फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, अब वो खुशी से जो है हर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे उड़ रही थी। मेरीली मीन्स खुशी से या आनंद से। सोनू वॉच्ड इट फ्लाई एंड फ्लाई, और सोनू जो है वो देख रहा था कि वो कैसे उड़ रही है। द बटरफ्लाई फ्लू ऑल अराउंड सोनूज गार्डन हैप्पी एंड फ्री वंस अगेन, अब बटरफ्लाई जो है फिर सोनू के गार्डन में हर जगह उड़ने लग गई, और बिल्कुल वो खुश थी क्योंकि वो फिर से फ्री हो गई थी, फिर से वो आज़ाद हो गई थी, इसीलिए वो खुश थी। नाउ वी विल सी न्यू वर्ड्स ऑफ द चैप्टर। द फर्स्ट वर्ड इज स्कैप, स्कैप मीन्स टू रन अवे, यानी कि भाग निकलना। द सेकेंड वर्ड इज पॉन्ड, पॉन्ड मीन्स अ स्मॉल बॉडी ऑफ वाटर, यानी कि तालाब, कोई पानी का छोटा सोर्स को कहा जाता है पॉन्ड, हिंदी में उसे कहेंगे तालाब। द नेक्स्ट वर्ड इज पीच, पीच मीन्स नेम ऑफ अ येलो जूसी फ्रूट, येलो कलर का एक जूसी यानी कि रसीला फल होता है, उसे कहा जाता है पीच, हिंदी में कहा जाता है आड़ू। द नेक्स्ट वर्ड इज क्लाइंब, क्लाइंब का मतलब होता है टू गो अप, ऊपर चढ़ना, हिंदी में चढ़ना। द नेक्स्ट वर्ड इज कैच, कैच मीन्स टू होल्ड समथिंग दैट हैज बीन थ्रोन, कुछ अगर फेंका गया उसे पकड़ना, उसे कहा जाता है कैच, यानी कि पकड़। नेक्स्ट वर्ड इज मिडल, मिडल मीन्स एट एन इक्वल डिस्टेंस ऑफ समथिंग, किसी भी चीज से बराबर दूरी पे जब हम होते हैं तो मिडिल में होते हैं, यानी कि मध्य, यानी बीच में होना या मध्य में होना। द नेक्स्ट वर्ड इज हंग्री, हंग्री का मतलब होता है नीड फॉर फूड, यानी कि भूखा होना। नेक्स्ट वर्ड इज फ्लॉट, फ्लॉट मीन्स टू मूव स्लोली और लाइटली इन अ लिक्विड, लिक्विड में मूव करना यानी कि चलना, यानी तैरना, हिंदी में कहेंगे। द नेक्स्ट वर्ड इज साउट, साउट मीन्स होता है टू अटर अ लाउड क्राई, यानी चिल्लाना, साउट करना मीन्स चिल्लाना। नेक्स्ट वर्ड इज चेज, चेज का मतलब होता है टू कैच अप, यानी कि पीछा करना, किसी भी चीज को चेज करना मतलब उसका पीछा करना। द नेक्स्ट वर्ड इज फ्लटर, फ्लटर मीन्स टू फ्लैप द विंग्स क्विकली एंड लाइटली, मतलब कि अपने विंग्स को जो है फरफराना, पंख को फरफराना, हिंदी में होगा फरफराहट। नेक्स्ट वर्ड ट्विस्ट, ट्विस्ट का मतलब होता है फॉर्म इनटू अ बैंड, यानी कि घुमाना, ट्विस्ट करना मतलब घुमाना। तो इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, अब हम अगले वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, तो अब हम अगले वीडियो में इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।